प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, प्रयागराज महाकुंभ में कितने जगहों पर भगदड़ हुई, इन सभी की पोल खोल दी है बीबीसी ने। दरअसल बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। यहाँ तक मामले सामने आए हैं कि कई लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए गए ताकि उन्हें ये खबर दबा दी जाए कि उनकी मौत जो है वो प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में हुई है। इस बीबीसी रिपोर्ट के कई ऐसे दावे हैं जिस पर आप हैरान हो सकते हैं और सरकार को पसीना आ सकता है। बीबीसी की इस रिपोर्ट ने पोल खोलकर ये बताया है कि 37 लोगों की मौत नहीं हुई है। 37 लोगों की मौत को सरकार ने सामने आकर माना था और ये कहा था कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन्हें 25-25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा, जबकि सरकार ने 37 लोगों से ज़्यादा लोगों को जो है वो मुआवजा दिया है और तो और 5-5 लाख रुपए देकर एक कागज पर साइन भी कराया। वो कागज जिस पर साइन कराया गया था वो परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ था। उस कागज पर लिखा हुआ था कि प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में मौत नहीं हुई बल्कि तबीयत खराब होने की अन्य वजहों से मौत हुई। 5 लाख रुपए देकर कागजों पर भी साइन कराया गया। इस तरीके की बात बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में छापा है। अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि बीबीसी जो कुछ भी छाप रहा है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ छाप रहा है। वो ऐसे लोगों की गिनती ही नहीं कर पा रहा है जो इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, इस बात का साक्ष्य नहीं दे पाए हैं कि भगदड़ में उनकी मौतें हुई हैं। बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है वो सरकार के पसीने छुड़ा सकती है, उन्हें टेंशन में डाल सकती है, उन्हें जवाबदेह बना सकती है, उनकी रातों की नींद छीन सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रयागराज को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, महाकुंभ पर कितने पैसे खर्च किए गए थे, प्रचार प्रसार में कितने पैसे खर्च किए गए थे और इस महाकुंभ को कैसे इवेंट में तब्दील कर दिया गया था। चौक चौराहे पर बैनर लगा दिए गए थे और इसे पूरा भुनाने की कोशिश की गई थी, पूरे महाकुंभ को वोट में बदलने की कोशिश थी। लेकिन अब इस महाकुंभ में जितने लोगों की मौतें हुई हैं और बीबीसी ने जिस तरीके से अपनी खबर छाप दी है वो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। बीबीसी ने जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको 3 भागों में बांटा है। पहली कैटेगरी वो है जिन्हें 25-25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्हें 25 लाख रुपए तो दिए ही गए हैं, साथ में 5-5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं ताकि वो उन कागज पर साइन कर दें जिस कागज पर ये लिखा था कि कुंभ भगदड़ में उनकी मौत नहीं बल्कि तबीयत खराब होने की वजह से या अन्य वजहों से मौतें हुई हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें ना तो 25 लाख रुपए मिले ना तो 5 लाख रुपए मिले, कुछ भी नहीं मिला। वो जो लोग हैं उन लोगों ने भी साख के साथ इस बात की पुष्टि की है कि वो प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में ही उनके परिजनों की मौत हुई। वो वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट मिलती है वो दिखा रहे हैं, तमाम साक्ष्य दे रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उनमें उनके परिजनों की मौत हुई। बीबीसी ये बात साफ कर रहा है कि 37 लोगों की नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई है, 80 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो बीबीसी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 37 नहीं 82 लोगों की मौतें हुई हैं और ये जो 82 लोग हैं जिन्हें बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, इन सभी ने साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर ये विश्वास दिलाया है, प्रूफ दिया है, तभी उनको शामिल किया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी मौत कुंभ भगदड़ में हुई लेकिन उनके पास साक्ष्य नहीं था, प्रूफ नहीं था, इसीलिए उनको 82 की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। आपको स्क्रीन पर उन लोगों की फोटोज भी दिखाएंगे। बीबीसी ने ये जो रिपोर्ट छापी है वो भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है वो सरकार के सामने एक बड़ा आईना खोल कर रख देती है कि सरकार कितना कुछ छुपाने की कोशिश करती रही, कितने लोगों की जानें चली गई लेकिन सरकार जवाबदेही करने की बजाय चुप्पी साधे रही, लोगों को दबाने की कोशिश करती रही, पूरी खबर को दबाने की कोशिश करती रही। बीबीसी ने अपनी खबर में ये बताया कि सरकार ने कैसे कुछ लोगों को भुनाने की कोशिश की। उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन 37 लोगों में उनका नाम नहीं है।
तो पूरा प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ जो हुआ वो किन किन जगहों पर हुआ इस पर डिटेल्ड है। ये भी बताने की कोशिश हुई कि सरकार ने जानबूझकर इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की और सिर्फ संगम नोच के भगदड़ को स्वीकारा, जबकि 3 जगहों पर नहीं कुल 4 जगहों पर भगदड़ हुई और 82 लोगों की मौत हुई। और उन 82 लोगों के साक्ष्य के साथ बीबीसी ने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो सामने रखा है और ये बात साफ हो गई है कि 37 नहीं 82 लोगों की मौत हुई है। ये साक्ष्य के साथ 82 लोग हैं। ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन जिन लोगों ने पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए, जो लोग साक्ष्य नहीं पेश कर पाए, उनका डिटेल नहीं रखा गया है, उनको इस 82 लोगों में शामिल नहीं किया गया है। तो बीबीसी की इस रिपोर्ट में क्या है, बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है वो 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ हुई थी कुंभ मेले के दौरान, उस पर ये डिटेल है। और ये जो डिटेल है उसमें कई जानकारियां हैं। पहली जानकारी ये है कि एक जगह नहीं 4 जगह पर भगदड़ हुई, और जानकारी ये है कि इतने ढेर सारे लोगों की मौत हुई। अब मैं आपको बता रही हूं कि बीबीसी ने इस बात का दावा किया है कि 26 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, उन बंडल को थमाते कई फुटेज और वीडियोज भी सामने आए। 5-5 लाख रुपए 500 रुपए की गड्डी के रूप में दिए गए। इन 26 परिवारों को ये नोट का बंडल जो है वो थमाया गया और एक पेपर पर साइन कराया गया। ये जो पेपर है उस पर ये लिखा हुआ था कि मौत का कारण कुंभ में भगदड़ नहीं बल्कि अन्य है। बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है वो बहुत डिटेल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के लिए उन्हें 11 राज्यों में घूमना पड़ा और कम से कम 50 से अधिक जिलों में घूम कर ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। आप समझिए कि 11 राज्यों तक वो पहुंचे, 50 से अधिक जिलों में वो जाकर उन परिवार वालों से मिले और ये पूरी डिटेल जो है वो तैयार की। बीबीसी की इस पड़ताल में उन्होंने 100 से अधिक परिवार वालों से मुलाकात की, जिनका ये कहना है कि उनकी मौत कुंभ भगदड़ में हुई। मतलब वो 100 से अधिक परिवारों से मिले, जिनमें से वो सिर्फ 82 लोगों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हैं जो इस बात की पुख्ता सबूत दे पाए थे कि उनकी मौत कुंभ में हुई। पुख्ता सबूत के रूप में ये परिवार क्या दिखा रहे थे? पुख्ता सबूत के रूप में ये परिवार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा रहे थे, अस्पताल के मुर्दाघरों की पर्ची दिखा रहे थे, मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट जैसे सबूत जब दिखा रहे थे, तब बीबीसी ने इन्हें अपने 82 लोगों में शामिल किया। यानी कि जिन लोगों के पास फोटोज नहीं थे, वीडियोज नहीं थे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं था या इस तरीके के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं थी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे या जो लोग उस त्रासदी को झेल नहीं पाए होंगे, साक्ष्य इकट्ठा करने में असमर्थ रहे होंगे, उन लोगों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। आप सभी को पता है कि प्रयागराज महाकुंभ में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे और बहुत बुजुर्ग और बहुत महिलाएं भी पहुंची थी। बहुत से ऐसे लोग भी पहुंचे थे जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं थे, कीपैड का फ़ोन चलाते थे। ना तो वो फोटोज खींच पाए होंगे, ना वो वीडियोस बना पाए होंगे, ना वो कोई डिटेल इकट्ठा कर पाए होंगे। अपनों के मर जाने के बाद कई ऐसे लोग होंगे जो पोस्टमार्टम तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे, वो किसी भी हालत में डेड बॉडी को लेकर घर पहुंच गए होंगे और ऐसे लोगों की तो गिनती ही नहीं है। तो क्या प्रयागराज महाकुंभ में मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है? क्या प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग मरे उनकी संख्या इतनी है कि जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता? सरकार ने पूरी लीपापोती इस पूरे मैटर पर की है। पैसा बहुत लोगों को बांटा है लेकिन गिनती में कम लोगों को रखा है। आखिर ये पैसा किन सोर्स से बांटा गया, सरकारी खजाने से दिया गया या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। यानी कि ये सब पैसा जो बांटा जा रहा था वो मैनेज करने के लिए बांटा जा रहा था कि ये आंकड़े सामने ना आए, ये सच सामने ना आए कि प्रयागराज महाकुंभ को कैसे इवेंट बनाया गया, कैसे प्रयागराज महाकुंभ वीवीआईपी कल्चर की भेंट चढ़ गया और आम इंसान कुचले गए, आम इंसान मारे गए और मारने के पीछे की जिम्मेदारी जिसे लेनी चाहिए वो आंख मूंद कर सब कुछ देखता रहा, चुप्पी साधे रहा। और धीरे धीरे जब वीडियो और फोटो सामने आने लगा तो 17-18 घंटे बाद कहीं आकर मानना पड़ा मजबूरी में कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई। पहले तो भगदड़ से भी इनकार किया जा रहा था। बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत
डिटेल्ड है और बहुत पुख्ता सबूतों के आधार पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि 82 लोग जो मरे हैं वो प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में ही मरे हैं। वो उन्हीं लोगों को रखे हैं जिन्होंने अपनी बात सबूत के साथ पेश की है। बीबीसी इस बात का दावा करता है कि कोई भी अगर क्लेम करेगा तो वो उन 82 लोगों की डिटेल दे सकता है। अपने इस रिपोर्ट में बीबीसी ने उन तमाम लोगों की तस्वीरें भी लगाई, वीडियोस भी लगाया और वो बातें भी लिखी हैं जिस बातों के आधार पर यह सच साबित होता है कि 82 लोगों की मौतें हुई हैं। ये जो आर्टिकल है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे ताकि आप उसे पढ़ पाएँ। बहुत लंबा और डिटेल ये आर्टिकल है जिसकी बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो छोटा सा गूगल सर्च कर आप इस डिटेल आर्टिकल को पा भी सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये आर्टिकल शेयर करेंगे। हम बीबीसी के इस मेहनत की सराहना करते हैं। पूरा श्रेय हम बीबीसी को देना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये खोजी पत्रकारिता करके वो सच जो जमीन के अंदर दबा दिया गया था उसे खोज कर निकाला है। बीबीसी की इस पत्रकारिता को, उसके जज्बे को सलाम है। तो जिन 3 कैटेगरी में बीबीसी ने लोगों को बांटा है उनमें से पहली कैटेगरी वो है जिन्हें 25 लाख रुपए दिया गया। उनमें 36 लोग जो है वो शामिल हैं जिन्हें डायरेक्ट जो है वो पैसा दिया गया था, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया था या चेक के माध्यम से पैसा दिया गया था। ऐसे 25 लाख रुपए 36 लोगों को जो है वो योगी सरकार ने दिया था और ये वो 36 लोग हैं जिन्हें माना भी था योगी सरकार ने कि प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में इनकी मौतें हुई हैं। हालांकि योगी सरकार ने कुल 37 लोगों की पुष्टि की थी जिसमें से एक को ये माना जा रहा था कि उनके जो परिवार वाले हैं या उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, इसीलिए वो एक शख्स था उसका डीएनए सुरक्षित रखा गया था। बाकी जो 36 लोग थे उनको 25-25 लाख रुपए उनके खाते में या चेक के माध्यम से दिया गया था। बाकी बीबीसी ने ये दावा किया है कि कुल 26 लोग ऐसे भी थे जिन्हें 25 लाख रुपए तो दिए गए, इसके अलावा 5 लाख रुपए अतिरिक्त भी दिए गए ताकि वो उस कागज पर साइन कर सके, ताकि वो उन कागजों पर साइन कर दे जिन कागज पर सरकार उनसे साइन कराना चाहती थी। 19 परिवार से ऐसे भी मिले जिनके पास कागज तो हैं, जिनके पास ये प्रूफ तो है कि प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में उनकी मौत हुई, लेकिन ना तो उन्हें 25 लाख रुपए मिले और ना 5 लाख रुपए मिल पाए। ये ऐसे परिवार हैं जिनको मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल पाया। ये वो 19 परिवार हैं। इनका डिटेल भी बीबीसी ने दिया है। ये अलग अलग राज्यों से आते हैं। ये जो 19 लोग हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 18 लोग हैं और एक शख्स पन्ने लाल जो हैं वो गोरखपुर के भी हैं। इसके अलावा बिहार के 5 और पश्चिम बंगाल के 2 और झारखंड का 1 परिवार इसमें शामिल है। ये वो 19 परिवार हैं जिनको सांत्वना राशि मुआवजे के रूप में कुछ भी जो है वो नहीं मिला है। अब ये बात कही जा रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि सुरक्षा के बड़े इंतजामात हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात हैं, ये है वो है, लेकिन जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, जो भगदड़ में लोग मरे थे, उनका ये दावा है कि भगदड़ हुई, उसमें लोगों की मौत हुई, लेकिन शाम 4 बजे तक सहायता के रूप में कुछ भी नहीं पहुंचाया गया था। परिवार वालों का ये दावा है कि 8 बजे भगदड़ हुई, 3 बजे तक धूप में ये मरे हुए लोगों के साथ बैठे रहे, लेकिन सरकार किसी तरीके से ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाई थी और ना ही लोगों को मदद कर पाई थी। वहाँ मौजूद लोग जिनके अपने मर गए थे वो ये बता रहे थे कि लाशें सड़ रही थी, बदबू आ रही थी, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसी विभत्स तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ऐसी फोटोज दिखाई जा रही हैं जिसे देख लेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। वो हालात उस समय वहां पर मौजूद थे। तो प्रयागराज महाकुंभ को इस बात का दावा किया जा रहा था कि जो कोई वहां स्नान करेगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। पता नहीं कितनों को स्वर्ग मिला नहीं मिला, ये अपनी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नर्क से बदतर वो पल जी लिया है ना, वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। वो दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा काला साया बनकर
बैठा हुआ है। पहले तो उनके अपने उनसे खो गए और दूसरा सरकार की लापरवाही की जो बड़ी बड़ी दास्तां ये परिवार बता रहा है, सुनकर कलेजा कांप जाता है। सरकार ये दावा करती रही कि भाई साहब चाक चौबंद व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी हुई नहीं, विदेश तक के लोग भी इस व्यवस्था को देखकर भारत की तारीफ करेंगे। और आज उस व्यवस्था की ही सबसे ज़्यादा किरकिरी मच रही है। उस व्यवस्था में किस तरीके की लापरवाही थी उसी के प्रूफ सामने आ रहे हैं कि 8 बजे भगदड़ होती है, 4 बजे तक एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं पाती है, लाशें सड़ रही होती हैं, बदबू उठ जाती है, प्लेन से सिर्फ मुआयना करके फोटो खींची जा रही थी कि कितने लोग मरे, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। ये सब बीबीसी की रिपोर्ट में सामने आया है। लोगों की भावनाएं छलक कर सामने आ रही हैं। लोग रो रो कर उस पूरे दिन की कहानी बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पर हमारे देश के जो बड़े टीवी चैनल हैं, जो बड़े बड़े कथाकथित पत्रकार हैं, जो अपने आप को स्टार एंकर कहा करते हैं, इन सभी ने चरण वंदना की, इन सभी ने महिमा मंडन किया, गुणगान किया। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आई तो सबने चुप्पी साध ली। सबने अपने मुंह पर फेविकोल लगाकर चुप्पी साधी थी, ओट सिल लिए थे, किसी ने सवाल तक नहीं किया। जो चुनिंदा लोग थे जो सवाल पूछ रहे थे, उन्हें न जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया जा रहा था। उनमें से एक हम भी थे जो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़, लापरवाही और सरकार की कमियों पर सवाल उठा रहे थे। हम में से अधिकतर लोगों को न जाने क्या क्या कहा गया। ये कहा गया कि नास्तिक हैं, ये कहा गया कि सरकार की कमी गिनाने के अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि कितना बड़ा और भव्य आयोजन हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, इतने संख्या में लोग आएंगे तो कुछ तो कमी होगी ही। एक छोटी शादी में भी हम सालों भर की तैयारी करते हैं और कमियां रह जाती हैं। आप इतने बड़े और दिव्य मौके को कलंकित कर रही हैं इस तरीके का सवाल पूछकर। उनसे यही पूछना है कि सरकार जब अपनी कमियों को छुपाने के लिए जिनके अपने मर गए हैं उनको धुतला रही है, उन्हें स्वीकार नहीं कर रही, तो सवाल पूछना गुनाह है क्या? और अगर सवाल पूछना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम बार बार करना चाहते हैं। हम उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होना चाहते हैं जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक तो दुनिया में भी नहीं है, दूसरा सरकार उन्हें स्वीकार भी नहीं रही कि उनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई। तो भाई आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बीबीसी की इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसके अलावा कहना सिर्फ इतना है कि जिन खबरों को देश के बड़े टीवी चैनल दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं खबरों को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं सच को हम खंगाल कर सामने ला रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सीमित संसाधनों पर हम उन खबरों पर बात कर पाते हैं। हमारे पास संसाधन बहुत कम है, टीम बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम खबरें ले आते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम और मेहनत से काम करते रहें। बहुत धन्यवाद।